हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरविंद मेहरा। और आज आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको एक स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है इंट्राडे ट्रेड के लिए, और आप ये सेम चीज अप्लाई कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो टुडेज टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन इंट्राडे ट्रेड एंड स्विंग ट्रेडिंग। तो हमारे पास में 8 पैरामीटर्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये 8 पैरामीटर्स आप अपने सेटअप में लगा के कैसे पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो इंटरडे ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले रहने वाला है हमारा मार्केट कैप। मार्केट कैप क्यों लिया गया है, उसके पीछे लॉजिक है कि हमेशा आप देखते हो कि जो जितने कम मार्केट कैप होता है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक पेनी स्टॉक रहता है, जिसके अंदर क्या होता है ना कि कभी कभी बड़े बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं जो 5 रुपए के स्टॉक को 50 रुपए लेके जाते हैं, या फिर 5 रुपए के स्टॉक को 20 रुपए 30 रुपए लेके जाते हैं। हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कितना ज्यादा प्राइस 5 रुपए का स्टॉक था। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है कि 5 से 50 रुपए 5 से 30 रुपए हमको एक भागता हुआ स्टॉक दिखता है, तो जनरल टेंडेंसी रहती है हम उसको बाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे स्टॉक अवॉइड करने हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर हम लोग को ये है कि मार्केट कैप हमारा होना चाहिए एटलीस्ट 500 करोड़। 500 करोड़ के ऊपर ज्यादा कोई भी स्टॉक रहेगा तो हमारे सेटअप के अंदर सेट हो गया है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लेटेस्ट क्लोजिंग। क्लोजिंग मिनिमम प्राइस उसका 50 रुपए होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 50 रुपए से कम है इसका मतलब वो एक पेनी स्टॉक है और हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, बीइंग ए इंट्राडे ट्रेडर और ए स्विंग ट्रेडर। तो हमारा दूसरा सेटअप है, दूसरे सेटअप में आना चाहिए लेटेस्ट क्लोजिंग उसकी मोर देन 50 होनी चाहिए। थर्ड वन इज द आरएसआई। आरएसआई होती है कि स्ट्रेंथ इंडेक्स होती है, जो कि स्टॉक की स्ट्रेंथ बताती है कि एज ऑफ नाउ टुडे स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो इसके अंदर हम दो पैरामीटर रखेंगे कि भाई वीकली क्या होना चाहिए, कि वीकली उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एटलीस्ट 65 के अबव होना चाहिए। तो इसमें इन जनरल क्या होता है, ये 0 से 100 की इंडेक्स होती है, जिसमें बिलो 30 बोलता है कि ओवरसोल्ड हो गया, बिलो 60 भी अबाउ 60 बोला जाता है कि ये ओवरबोट हो गया है। तो हमको क्या है कि हमको तो इंट्राडे करना है। तो हमारा मोटिव है कि मेरे को 1 या 2% या 4% या 5% मेरे को रिटर्न लेके इन ए डे और टू मेरे को एग्जिट कर देना है। तो जनरली ये इसका लाइन है। तो अगर हमेशा ये वाला लेटे से फॉर एग्जाम्पल हम लोग 30 मानते हैं और ये वाला हम लोग 60 मानते हैं, ओके। तो अगर माने कि अगर कोई स्टॉक था यहाँ पे, था यहाँ पे ट्रेड कर रहा था एंड उसने यहाँ पे क्रॉस किया, इसका मतलब ये मेरे सेटअप के अंदर आ गया है। ये मेरा सेटअप के अंदर आ गया क्यों, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट 60 का ये आरएसआई क्रॉस कर दिया, तो ये इट इज नियर टू 65 ओनली। तो मैं वीकली 65 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम है एंड स्ट्रेंथ है, वो टिका हुआ है अभी भी। ये हमको वीकली लेना है, वीकली चार्ट चार्ट फ्रेम में मेरे को लेना है 65 के अबव। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ये एप्लीकेबल होना चाहिए कि लेटेस्ट जो कल का क्लोजिंग है वो 70 की आरएसआई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर जो भी लेना, अगर 70 की मानूं तो मेरा स्टॉक इधर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया उसने, ये वाला। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट कवर कर लिया। फर्स्ट पॉइंट मार्केट कैप, लेटेस्ट क्लोजिंग, वीकली आरएसआई इंडेक्स में 65 होना चाहिए और लेटेस्ट में एटलीस्ट 70 होना चाहिए, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरा, कि उसका जो क्लोजिंग है 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। अभी आपको एक कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज ईएमए एंड एसएमए। एसएमए इज जस्ट सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेटे से कोई स्टॉक है उसकी प्राइस है 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होगा कि 40 वाले को वेटेज ज्यादा दिया दिया जाएगा, 30 वाले को उससे कम, 20 वाले को उससे कम और इसको उससे कम, राइट। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। वही सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होगा कि 40 है, एक 10 20 30 40, 40 डिवाइड बाई 4, ये बनेगा अपना सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो लेटेस्ट क्लोजिंग है 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। एंड द लेटेस्ट वॉल्यूम है एटलीस्ट वो मेरे को अच्छा वॉल्यूम दिखना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ कि मेरा अगर 20 एसएमए के ऊपर वॉल्यूम टिका हुआ है, इसका मतलब कम, इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम है। यहाँ से मेरे को वॉल्यूम का आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। यहाँ के अंदर मेरे को ईएमए का आइडेंटिफाई होगा, स्ट्रेंथ है वीकली चार्ट फ्रेम पे, और स्ट्रेंथ है मेरा लेटेस्ट चार्ट फ्रेम पे। क्लोजिंग अबव 50 है, इसका मतलब कि भाई पेनी स्टॉक नहीं और मैंने मार्केट कैप ज्यादा ले लिया, ठीक है। तो हमने 6 पॉइंट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला मेरा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, दैट इज एडीएक्स। अब इसके अंदर भी ये रहता है, ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं बताता है, ये जस्ट ट्रेंड बताता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ऑन एन एवरेज अगर बिलो 15 है तो रहता है कि नेगेटिव सेंटीमेंट है। 15 टू, अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक 15 टू 50 पे चल रहा है, इसका मतलब देयर इज ए स्ट्रेंथ इन द पर्टिकुलर स्टॉक। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिटरमाइन नहीं करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि लेटेस्ट क्लोजिंग है वो, अब इसमें क्या हो सकता है,
यहाँ पे हम लोग ऐसे फंस सकते हैं। अगर मैं इस एट को अगर इग्नोर करूं तो क्या हो जाएगा कि कोई स्टॉक को मान लो जो ऑलरेडी ओवरबॉट पोजीशन पे चल रहा है, लेटेस्ट से उसका स्ट्रेंथ इंडेक्स 90 चल रहा है, ओके, तो वो क्या होगा, एंड देन उसका करंट प्राइस है 60 और मार्केट कैप है मान लो उसका 1000, ठीक है। अभी क्या होगा, उसमें इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, एज आई सेड, इसमें भी आ गया, वो ये में भी होगा, ऐसा में भी होगा, एंड देन 35 है, राइट। सब उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अभी क्या होगा कि लेटेस्ट जो क्लोजिंग है, ठीक है, मे बी वो क्या होगा 90 से अब गिरने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी वो आ गया है कि 72 पे आ गया है, 75 पे आ गया, ठीक है। वो सभी फॉलो कर लेगा और हमने हमारे सेटअप के हिसाब से वो लोग, वो पर्टिकुलर स्टॉक रहेगा वो हमारे चार्ट में आने लग जाएगा, राइट। हम लोग बाई कर लेंगे एंड देन विल एंड अप बीइंग ए लूज, विल एंड अप बीइंग ए we'll lose the trade only, we'll lose the trade। अभी क्या है कि हमने एक और क्या ऐड कर दिया कि जो लेटेस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए वो एटलीस्ट लास्ट डे के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। अगर लास्ट डे स्टॉक ने मतलब शो दिया तो उसका जो अगले दिन क्लोजिंग है वो एटलीस्ट 101 रुपए होना ही चाहिए, मिनिमम है, बेर मिनिमम। ऐसा नहीं कि 99 पे क्लोज हुआ है वो, इसका मतलब हम लोग 99 पे क्लोज हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हो गया, हम लोग अवॉइड कर देंगे। सो दीज आर द 8 पैरामीटर्स जो कि आपको इंटरडे सेटअप के लिए एक बार देखने चाहिए। For more updates, please give a like button, share and subscribe.